सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेज को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो साथियों, इसमें आपका फर्स्ट इडियम है द एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि आँखों का तारा होना। अब कोई किसी की आँखों का तारा है तो वह उसके लिए होगा वेरी डियर, यानी कि बहुत प्रिय। तो जब आपसे पूछा जाए द एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मीन्स बताओ, तो आप कहोगे वेरी डियर। देख सकते हैं आपसे लगातार पूछा गया है 2022 में, 2025 में भी आया है, आपका 2019 और 20 में भी आपसे पूछा गया है। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम है अ फूल्स पैराडाइज, यानी कि अब देखो ऐसे अर्थ लोगे आप फूल तो इसका मतलब होता है मूर्ख, और पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। यानी कि कोई व्यक्ति जो मूर्ख है और जो स्वर्ग की क्या कर रहा है, कल्पना, है ना। तो इसे हम कहते हैं काल्पनिक आनंद। क्या कहते हैं, काल्पनिक आनंद। अ फूल्स पैराडाइज, इसका हिंदी मीन्स होता है काल्पनिक आनंद। तो आपको इसके लिए ऑप्शन में मिलेगा इमेजिनरी हैप्पीनेस। क्या मिलेगा, इमेजिनरी हैप्पीनेस, या फिर टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एन्जॉयमेंट, यानी कि आनंद की एक ऐसी अवस्था में रहना, बेस्ड ऑन फॉल बिलीफ्स, जो झूठे विश्वासों पर आधारित है, और होप्स, और झूठी उम्मीदों पर आधारित है। तो अ फूल्स पैराडाइज के लिए आपको क्या मिलेगा, इमेजिनरी हैप्पीनेस, या फिर टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एन्जॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताओ हैप्पीनेस का एंटोनियम्स क्या होगा, और एक बताओ फॉल्स का एंटोनियम्स क्या होगा। कमेंट करते रहें और मैं आपको देख रहा हूँ कितने एक्टिव हैं आप। अगला इम्पोर्टेंट है आपके लिए अ बेड ऑफ रोज, इसका मतलब होता है फूलों की सेज। अ बेड ऑफ रोज, इसका मतलब होता है फूलों की सेज, यानी कि एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। तो एक तो यहाँ से आपको सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक आपका फोर्थ इम्पोर्टेंट है अ बॉन ऑफ कंटेंशन। अ बॉन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। अ बॉन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े की जड़। इसके लिए आपको देगा वो कॉज या ऑब्लिक लगा के रीजन। कॉज या ऑब्लिक लगा के रीजन ऑफ क्वेरल। ठीक है, या तो आपको देगा अ कॉज ऑफ क्वेरल या अ रीजन ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े की जड़। अगला है आपके लिए इम्पोर्टेंट फ्रेज एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है बिना रुके हुए। एट अ स्ट्रेच मीन्स बिना रुके हुए, यानी कि कॉन्टिन्यूसली, या फिर विदाउट स्टॉपिंग। यहाँ स्टॉपिंग यानी कि विदाउट स्टॉपिंग, या फिर कॉन्टिन्यूसली, निरंतर या लगातार रूप से, इंटरप्टेड जिसे आप कहते हैं। ठीक है भाई। तो 5 तो ये इंपॉर्टेंट हुए आपके। आगे देखिए ऑन द वैन, इसका मतलब होता है कम करना। ऑन द वैन का मतलब क्या होता है, कम करना, यानी कि डिक्रीजिंग। ऑन द वैन मीन्स क्या होता है, डिक्रीजिंग, कम करना। अगला इडियम आपके पास अगली एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है कमज़ोर होना, टू बी इन पुअर हेल्थ या गेट वीक। क्या होता है, टू बी इन पुअर हेल्थ या फिर गेट वीक। ठीक है भाई, रन डाउन। अब मुझे यहाँ वीक का एंटोनियम्स लिख दो फटाफट से। आगे है पिक होल्स, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेज। पिक होल्स, इसका मतलब होता है कमी निकालना। क्या होता है, कमी निकालना। तो फाइंड फॉल्ट विद, क्या हो जाएगा, फाइंड फॉल्ट विद। आगे है पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन, इसका मतलब होता है धोखा देना, यानी कि टू डिसीव। पुल अ फास्ट वन का मतलब क्या होता है, धोखा देना, यानी कि टू डिसीव। अगला है आपके पास में होल्ड गुड। होल्ड गुड का मतलब होता है प्रभावशाली। होल्ड गुड का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली, जिसे आप कहते हैं इफेक्टिव। क्या कहते हैं, इफेक्टिव। इसका एंटोनियम्स होता है इनइफेक्टिव, जिसके लिए आप लिखते हैं नुल एंड वॉइड। क्या लिखोगे, नुल एंड वॉइड।
अगला इम्पोर्टेंट इडियम है आपके लिए टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस इसका मतलब होता है सेवा के दौरान मृत्यु हो जाना। टू डाई व्हाइल इन सर्विस। टू डाई व्हाइल इन सर्विस ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। यहाँ पिक होल्स को भी अच्छे से याद रखना है। आगे आपके पास में एक फ्रेजल वर्ब है एक्ट अपॉन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के अनुसार कार्य करना। टू फॉलो सजेशन या टू डू अकॉर्डिंग टू। एक्ट अपॉन माने क्या होता है किसी चीज़ के अनुसार कार्य करना, यानी टू फॉलो सजेशन ऑब्लिक डू अकॉर्डिंग टू, ठीक है भाई। आगे है पॉइंट आउट। इसका मतलब होता है संकेत करना। पॉइंट आउट मीन्स क्या होता है, संकेत करना, ठीक है, यानी कि बताना, टू टेल। आगे है टू हेल्प फ्रॉम। इसका मतलब होता है टू बिलोंग फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से संबंधित होना। टू हेल्प फ्रॉम का मतलब क्या होता है टू बिलोंग फ्रॉम, ठीक है, किसी चीज़ से संबंधित होना। टू कम फ्रॉम क्या हो जाएगा, टू कम फ्रॉम। आगे देखिए अ रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है स्वर्णिम दिन, यानी कि अ हैप्पी ओकेजन या फिर डे। अ हैप्पी ओकेजन या फिर डे। एट सिक्सेस एंड सेवंस इसका मतलब होता है अव्यवस्थित, यानी कि तितर बितर। इन डिसऑर्डर या फिर स्कैटर्ड क्या होता है, एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब अव्यवस्थित यानी कि तितर बितर। इन डिसऑर्डर या फिर स्कैटर्ड। अब स्कैटर का आपसे एंटोनिम्स पूछा गया था तो आपको ये भी ध्यान रखना है, तो गैदर हो जाएगा। स्कैटर का क्या हो जाएगा, गैदर। गैदर का मतलब होता है एकत्रित होना। आगे है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टेंस थ्रो का मतलब होता है आप पत्थर को फेंक के देखें तो क्या कहोगे, पास ही रहेगा, तो यानी कि नियर। एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन इसका मतलब होता है घोर शत्रुता। ओपन एमिटी या फिर बिटरली होसल, ठीक है, ओपन एमिटी या फिर बिटरली होसल, ठीक है। एट लार्ज इसका मतलब होता है एट लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता, फ्री। अ फेयर बीदर फ्रेंड इसका मतलब होता है स्वार्थी मित्र। अ सेल्फिश फ्रेंड। सेल्फिश फ्रेंड। सेल्फिश का मुझे एंटोनिम्स बताओ क्या होगा, ठीक है, सेल्फलेस हो जाएगा। अ लेम एक्यूज इसका मतलब होता है झूठा बहाना, यानी कि फॉल्स एक्यूज। अ लेम एक्यूज का मतलब क्या होता है, फॉल्स एक्यूज, यानी कि झूठा बहाना बनाना। बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस इसका मतलब होता है बुश, यानी कि घुमा फिराकर बात करना। बीट अबाउट द बुश इसका मतलब होता है घुमा फिराकर बात करना। टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट। टू कम इनडायरेक्टली टू द पॉइंट, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स इसका मतलब होता है तेजी से, यानी कि वेरी रैपिडली। ब्रिंग टू बुक इसका मतलब होता है दंडित करना, टू पनिश। आगे है बोल्ड है ये, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बोल्ड। बुल्ड कासल्स इन द एयर। बुल्ड कासल्स इन द एयर इसका मतलब होता है हवाई बातें करना। मेकिंग ड्रीमी स्कीम। मेकिंग ड्रीमी स्कीम। गेट रेड ऑफ इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। बी फ्री फ्रॉम। बी फ्री फ्रॉम। फेयर एंड स्क्वेयर इसका मतलब होता है ईमानदार, यानी कि ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट। टू एंड फ्रो इसका मतलब होता है आगे पीछे। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ऑन एंड ऑफ इसका मतलब होता है अनियमित। क्या होता है, अनियमित रूप से, इरेगुलरली, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून इसका मतलब होता है विरल अवसरों पर, यानी कि ऑन रेयर टाइम्स। अगला है और अंतिम किथ एंड केन, यानी कि अति निकट मित्र और रिश्तेदार। फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, ठीक है। अब मैं इससे संबंधित और भी इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिनके आप मुझे मिलकर अब आंसर दोगे, ठीक है। चलो लगाओ क्वेश्चंस। ये देखिए आप 2025 का क्वेश्चन है। द फ्रेज नुल एंड वॉइड मीन्स, तो मैंने अभी आपको बताया नुल एंड वॉइड मीन्स क्या होता है, तो आप कहोगे इनइफेक्टिव। क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव, यानी कि अप्रभावशाली। अगर होल्ड गुड होता तो आप लिख देते इफेक्टिव। क्या लिख देते, इफेक्टिव,
ठीक है भाई, तो ये एक दूसरे के एंटोनियम्स हो जाएंगे। द फ्रेज ब्रेकआउट मीन्स, ब्रेकआउट मीन्स का मतलब होता है बिगिन, किसी चीज़ को शुरू करना। क्या होता है? बिगिन यानी कि किसी चीज़ को शुरू करना। डिस्ट्रॉय का मतलब समाप्त करना होता है, सेपरेट का मतलब होता है अलग। तो एक बार ऐसा करें, डिस्ट्रॉय का एंटोनियम्स लिख दें बस कमेंट में। चलो सिनोनियम्स लिख दो, सिनोनियम्स ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। सिनोनियम लिखिए। द फ्रेज इन द ऑफिंग मीन्स, द फ्रेज इन द ऑफिंग मीन्स, इसका आपको हिंदी अर्थ बताना है। तो इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन, ठीक है, घटित होना, लाइकली टू हैपन। इन द ऑफिंग मीन्स क्या हो जाएगा? लाइकली टू हैपन। द फ्रेज एट अ नेल्स नेल स्पेस, द फ्रेज एट अ नेल स्पेस, इसका मीन्स आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है वेरी स्लोली, यानी कि बहुत धीरे, ठीक है, वेरी स्लोली। एट अ नेल्स, नेल्स नाखून समझ लो एक तरीके से, ठीक है नहीं बट पेस माने गति, तो वेरी स्लोली। आगे है द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, तो अभी मैंने बताया कॉन्टिन्यूसली हो जाएगा आपका, स्लोली के लिए आप देख चुके हैं पीछे अभी। ऑन द वैन, इसका मीन्स आपको पता ही है, डिक्रीजिंग हो जाएगा। पिक होल सेन, तो पिक होल सेन का मतलब बताया फाइंड फॉल्ट विद, यानी कि कमी निकालना। अ फूल्स पैराडाइज, तो अभी आपने पढ़ा ही है, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एन्जॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ्स और होप्स, ठीक है भाई। रन डाउन मीन्स आपने पढ़ाई है, तो आप कहोगे टू बी इन पुअर हेल्थ, क्या कहोगे? टू बी इन पुअर हेल्थ। आगे द फ्रेज अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन मीन्स, तो आप सभी ने पढ़ा है रीजन या ऑब्लिक कॉज ऑफ क्वेरल, सी ऑप्शन यहाँ भी हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। पुल फास्ट वंस, इसके लिए आपने पढ़ाई है, तो आप कहोगे बिल्कुल टू डिसीव। होल्ड गुड इफेक्टिव हो जाएगा। टू डाई इन हार्नेस, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, टू डाई व्हाइल इन सर्विस, ठीक है। एक्ट अपॉन, तो टू फॉलो सजेशंस। पॉइंट आउट, टू टेल, ठीक है। टू हेल्प फ्रॉम, तो इसका मतलब हो जाएगा टू कम फ्रॉम द एप्पल ऑफ वन साइज, देखिए इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, तो वेरी डियर, ठीक है। द फ्रेज पिक होल सेन, तो फाइंड फॉल्ट विद हो जाएगा आपका। सेट ऑफ, तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट टू गो, टू स्टार्ट टू गो। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट टू गो। फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब होता है टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स, यानी कि उस प्रभाव को डालने में असमर्थ होना जिसे कोई व्यक्ति चाहता है। तो सी ऑप्शन यहाँ राइट आपका हो जाएगा। द फ्रेज सेट इन मीन्स, तो सेट इन मीन्स का मतलब होता है टू बिगिन, यानी कि किसी चीज़ को प्रारंभ करना। रन डाउन, तो आपने पढ़ा है टू बी इन अ पुअर हेल्थ, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट, तो इसका मतलब होता है इमीडिएटली, यानी कि तुरंत ही। लेजीली का एंटोनियम्स बताओ, ये आपके पेपर में पूछा गया है, तो आप कहोगे स्टीडली, क्या कहोगे? स्टीडली, ठीक है भाई, ये लिख लेना आप। आगे है द फ्रेज फॉल आउट, फॉल आउट का मतलब होता है साथियों क्वेरल, यानी कि झगड़ना। तो आई होप इतने इडियम्स को और फ्रेजेज को आप तैयार कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।